बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन आई हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, सबको पता है कि आजकल मेरे दिन बिज़ी जा रहे हैं और मैं गई हुई थी हॉस्पिटल में 5 दिन के बाद वापसी आने का ये नतीजा होता है कि घर का माहौल कुछ इस तरह और चेंजिंग वगैरह कुछ इस तरह। आपको तो पता है कि न्यू बेबी माशाल्लाह जो है आ गया है, वो मैं आपको बताऊंगी एंड पे। और उसके अलावा जो कि घर के सेटिंग वगैरह भी चल रही है। तो आपको तो पता है ये होता है कि सेटिंग कर दें तो फिर कभी बेबी को इस कमरे में लिटाएंगे, कभी उस कमरे में लिटाएंगे, ये होगा वो होगा। बस कुछ बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं, कुछ बड़ों की होती हैं, इस तरह ही चलता रहता है। आज मेरे घर में भी कुछ इस तरह है। मैं आ गई थी जी हॉस्पिटल से वापस और मैं थकी हुई थी, इतनी थी कि आते ही सारा दिन मैंने किया रेस्ट करने के बाद जी मेडिसिन मैंने ली है। मेडिसिन ले के उसके बाद मैं स्टार्ट हो गई हूँ। मैंने सोचा कि चलें क्यों ना बेबी के घर आने से पहले जो है ना काम ये सारे ख़त्म हो जाएं, फिर इंशाल्लाह उसकी आने की जो वेलकम है और उसके आने के सारे स्टेप जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये होता है कि घर में मेहमान आ जाएंगे और घर में बेबी आ जाएगा। फिर ये है कि घर के सफाइयाँ जो हैं बहुत ज़रूरी है। सफाइयाँ तो नहीं आज, खैर आज जो है थोड़ी सी घर की सेटिंग, चादरें वगैरह ये वो बस इस तरह जो है ना सारा कुछ चल रहा है। तो तकरीबन ये मेरा जो है ना इस तरफा का जो हफ़्ता पूरा है जो इस तरह ही चला है। सारे काम वगैरह जो है ना साथ साथ चलते आ रहे हैं। और बेटी भी आ गई हुई है। वो कह रही थी कि वो जो है मैं उधर चली गई थी, वैसे तो उसने पीछे से बहुत माशाल्लाह बच्चों ने घर संभाला हुआ है। तकरीबन मैं आई हूँ 5 दिन बाद, लेकिन बच्चों ने किचन का, घर का सारा कुछ देखा है। लेकिन जो मैंने आके करना था वो उनको नहीं था पता। वो कह रही थी कि मामा हमें पता था कि हमने कर भी दिया ना, फिर भी आपने जो है ना आके काम ये वाले करने ही हैं, इसलिए फिर हमने जो है ना नहीं किए। अच्छा जी, उसके अलावा ये देखे चादर को भी ना 2 से 3 दिन हो गए थे। वैसे तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जब डीप कलाइयाँ सफाइयाँ की थी ना, डीप कलाइयाँ सॉरी डीप सफाइयाँ की थी ना, तो उस दौरान मैंने जो है ना सारी चीज़ें आपको दिखा दी थी। और उसके अलावा कमरे की जो सेटिंग वगैरह वो भी मैंने की हुई थी। और उसके अलावा ये देखें जी चादरें वगैरह जो है मैंने आज चेंज कर दी हैं। मैंने कहा चलें जी साथ साथ न्यू बेबी भी आया है और साथ में न्यू जो है चादर भी डाल दी है और घर में कुछ मेहमान भी आएंगे। इसके अलावा ये देखें जी माशाल्लाह वो जो है काम सारा ख़त्म हो गया। और ड्राइंग रूम जो है ना वो मैंने आपको दिखाया था ना एक दफ़ा कि मैंने इसके जो है सोफ़े वो मैंने निकाल के बाहर रखे हुए हैं और इधर मैंने बेड लगाया था। बेड मैंने जल्दी जो है ना छत पे चढ़ा दिया है। मियाँ साहब को आज साथ लगाया, बच्चों को लगाया, साथ में मेरा भतीजा आया हुआ था वो मेरे साथ लगा है। इतनी जल्दी हमने जो है ना कमरा वगैरह जो है ना सेट किया है, खाली किया है। और बेबी का कमरा अभी जो है वो बाकी है। वो बच्चियाँ जो हैं लगी हुई हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह वेलकम वगैरह जो है तैयारियाँ श्यारियाँ करनी हैं, वो सारा सामान उन्होंने ले आए हैं। और छोटी सहरा जो है वो सारी चीज़ें ले आई है। वो कह रही थी कि मामा आप अपने काम ख़त्म करें, मेरे जो काम है ना वो मैं खुद कर लूँगी। तो अच्छा जी, आपकी दुआओं के साथ माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छा अल्लाह ताला ने टाइम दिया और बहुत ही अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जितना भी करें अल्लाह का शुक्र उतना ही काम है। और आपकी सब की दुआओं के साथ माशाल्लाह जी बेबी जो है माशाल्लाह आ गया है। और इसके अलावा अभी जो है ये छोटे मोटे जो है मेरी वीडियो बनी हुई थी, मैंने सोचा कि चले क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूं। और कुछ इस तरह तैयारियां चल रही हैं। तो ये देखें ये कमरा जो है ना मैंने इसको ना वॉश किया है, लेकिन बस हल्का फुल्का सा किया, ज़्यादा नहीं किया। ये देखें तो ऊपर से जी मुझे डांट भी पड़ रही थी। डांट क्यों पड़ रही थी, ये देखें कह रहे थे कि घर आपने ना तब छोड़ना है जब कोई ना घर में मेहमान आ जाएगा। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, ये काम होते ही रहेंगे। मैंने इतनी जल्दी में मैं भी हूँ ना जो कि मैं इतनी जल्दी लगी हुई हूँ, कोई बात नहीं। कहते हैं चलें जी ठीक है, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है आप लगी रहो, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं क्या, हाँ जी ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं। वैसे तो मैंने सारी सफाइयाँ की थी, लेकिन ये सफाइयाँ नहीं, मैं ये घर की थोड़ी सी सेटिंग की है। क्योंकि आपको तो पता है ना कि एक कमरा तो हो जाएगा ना बेबी का, एक कमरे में बच्चे होंगे, मैं होंगी। तो आजकल गर्मी भी इतनी शदीद है कि क्या बंदा कर सकता है, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, इसको मैंने पानी के साथ अच्छी तरह फ़र्श को वाश कर दिया। मैंने सोचा कि चलें सोफ़े रख देंगे, सोफ़े रखने के बाद जो है ना फिर दोबारा से जो है ना वाश नहीं करना पड़ेगा।
इसलिए मैंने इसको वॉश करके ना 1 से 2 बाल्टी पानी गिराया और इसको मैंने वॉश कर दिया, साफ़ ही था। बाकी की मैंने इसको तपड़ी लगा दिया क्योंकि सफाइयाँ नहीं मैं आज आपको दिखा रही। और गर्मी इतनी लग गई थी, मैंने बाटल को ही मुँह लगा लिया। मैंने कहा चलें जितनी देर तक यकीन करें, इतनी गर्मी है ना कि बंदा कुछ क्या कर सकता है। तो ये काम जो है ना ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखें जी। अच्छा जी, ये सोफ़ा जो है ना ये मैं उधर लेके जा रही हूँ। और बस गर्मियों में ना यही हाल होता है कि कभी बंदा उस कमरे में, कभी इस कमरे में, या तो ठंडी जगह देखते हैं कि चलें जी ये होगा कि उधर एसी है, इधर ये है। ये सपना मेरे साथ लगी हुई है आजकल, वो भी माशाल्लाह ना। अच्छा, इधर आके हमारा इतना बड़ा मसला बन गया था ना कि जो हमारा जो है ना क्या कहते हैं इसको, सोफ़ा ये अटक गया था। हम एक छोटी सी मिस्टेक होगी क्योंकि पहले हमने ना साइड जो है वो दूसरे वाली अंदर करनी थी, लेकिन ज़मान आ गया था, उसने हमारे साथ थोड़ा सा हेल्प की। अल्लाह का शुक्र है वो माशाल्लाह ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें हमने जो है ना ये सोफ़े जो हैं सारे इधर ड्राइंग रूम में ला कर रखे हैं। और इसके अलावा बस इस तरह ये छोटा मोटा घर की सेटिंग वगैरह मैंने ख़राब की हुई थी गर्मी की वजह से, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि एक छत पे रखा हुआ था बेड, वो भी नीचे ले आए हैं। इस तरह बस थोड़ी सी सेटिंग घर की ख़राब की हुई थी, वो मैंने आज सेट कर दिया। मैंने कहा एक तो मेहमान आने हैं और ऊपर से हमारे जो जगह भी है इस तरह ही है, कुछ सामान जो है बहुत ज़्यादा है और जगह जो है बहुत कम है, तो इस वजह से जो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अच्छा जी, भाग दौड़ लगी हुई है क्योंकि ये है कि वैसे तो मैं बड़ी, यकीन करें मैंने तकरीबन 4-5 दिन सही तरह सोई भी नहीं और ऊपर से ऐसे ना मेरी तबीयत भी नहीं थी कुछ ठीक, तो फिर भी मैं लगी हुई हूँ और सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि आप ना बस जो भी हो ना, आपने ना जो काम बोल देना होता है ना वो आपने छोड़ना नहीं होता। अच्छा जी, उसके अलावा ये देख के सारे फूल वगैरह जो हैं गमलों के और इस तरह डेकोरेशन पीस सारे मैंने वॉश किए थे, वो भी मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था। ये बाकी की जी चीज़ें रह गई थी, ये भी मैंने सेट कर दी हैं। तो इतना टाइम था हमारे पास, पहले डॉक्टरों ने टाइम दिया हुआ था, तो माशाल्लाह टाइम से पहले ही जो है ना अल्लाह ताला ने इतना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बरकत डाली कि और क्या कहते हैं ना कि इतना अच्छा माशाल्लाह टाइम अल्लाह ने दिया है कि उनके जो डॉक्टरों ने टाइम दिया था उस टाइम का वेट करना ही नहीं पड़ा। अल्लाह ताला ने उससे पहले ही हमारी शुक्र अल्लाह का कि उसने सुन लिया। अच्छा जी, ये सारे पौधे वगैरह मैंने जो है ना इस तरह वॉश करके रखे, तो इनका कलर इतना प्यारा हो गया ना, ग्रीन ग्रीन। ये देखें, पहले जब इनके ऊपर डस्ट वगैरह होती है ना तो बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, इस कमरे में अभी ये मैं वक्ती तौर कहते हैं ना कि जैसे जल्दी में ये चादर डाल रही हूँ, वैसे मेरा दिल है कि दूसरी डालेंगे। बच्चे भी कह रहे हैं कि मामा जब हमने ये कमरा सेट करना है ना, अभी सायरा ने पता नहीं क्या क्या करना है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ना मैंने सोचा कि चले ये चादर डाल देती हूँ, बाद में उसने जो डालनी हुई ना वो डाल लेगी, तो इसके ऊपर ही डालनी अगर हुई तो वो डाल लेगी, या जो भी उसने करना है मुझे नहीं पता। उसके आइडिया का तो नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं तो 5 दिन बाद आई हूँ, तो अभी मैं अपने काम जो है ना वो ख़त्म कर रही हूँ। इसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। वो कह रही है कि ये चादर मैंने नहीं रखनी, ये चीज़ इधर से उठाएं, ये शोके से उठाएं, वो करें ये करें। मैंने उसको बोला कि इतना टाइम तो नहीं मेरे पास, ये मैं जो चीज़ें लेके आई हुई हूँ ये सारी चीज़ें माशाल्लाह इधर पड़ी हुई हैं। और एक और भी है बात जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जल्द इंशाल्लाह। बहुत बड़ा मेरे पास सरप्राइज़ है, और एक बेबी का तो है ही ना, एक और भी है, एक से एक और भी है माशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। आप देखेंगे और खुश होएंगे। वैसे भी आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, हर बात आपसे शेयर करती हूँ, फिर ये क्यों नहीं। अच्छा जी, इस कमरे की भी शीटें वगैरह जो है ना मैंने वॉश की थी। मैंने कहा चलें जी, हमारे कमरे तो हैं ही, बेबी के कमरा साफ़ होगा तो सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छा होगा। तो इसके अलावा इंशाल्लाह मैं बेबी का भी आपको बताऊंगी, और जिनको पता है उनको तो पता चल गया, जिनको नहीं पता उनको भी इंशाल्लाह बताएंगे। और जो है ना बाकी के काम जो है आगे आगे इंशाल्लाह देखते जाएं, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें वगैरह जो मैंने ला के रखी हुई हैं वो भी इधर ही पड़ी हुई हैं। अभी बहुत काम बाकी हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे, चलें साथ साथ होते रहेंगे। ये सारे काम जो है ना मैंने पहले ही स्टार्ट किए हुए थे, लेकिन फिर भी जो है बीच रास्ते रह गए इंशाल्लाह। क्या कहते हैं ना कि बीच रास्ते रह गए थे, लेकिन फिर भी मैंने, अल्लाह का शुक्र है, घर आते ही मैंने सारे जो काम है ना वो निपटा लिए हैं।
तो मिलते हैं फिर इसी तरह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आप बेबी के साथ ही आपसे भी और आपको मिलवाते हैं